हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज से बीपीएससी तैयारी थर्ड की क्लासेस शुरू हो गई हैं। बीपीएससी तैयारी थर्ड में आप सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम होना है वो जो है मार्च में होना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो लोग अप्लाई कर दें। ठीक है, क्योंकि टाइम अभी है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप तैयारी करते रहिए, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। आज से जो भी क्लासेस हमारी होंगी वो जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे बीपीएससी की, यानी पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप देख पाएंगे। साथ में एनालिसिस भी कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने उन सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अगस्त में होने वाला उसकी तैयारी उसमें एग्जाम देंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, तो जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है वो जो है जो बीपीएससी की तैयारी फोर्थ के नाम पे आएगा अगस्त में, उसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। तो सभी लोग ये वीडियो देख सकते हैं, जो लोग सीटेट क्लियर किए हैं वो भी और जो लोग नहीं किए हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपका सीटेट तो क्लियर होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि सीटेट क्लियर नहीं होगा, तो आप बीपीएससी की तैयारी करते रहिए अभी से। ठीक है, तो उन सभी को शेयर कर दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं टीचर की। ठीक है, टीचर तो आज की वीडियो को उन सभी लोगों को जो है शेयर कर दीजिएगा जो बीपीएससी तैयारी थर्ड की और या फिर बीपीएससी तैयारी फोर्थ की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये देखना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा हाँ, एक चीज़ इसमें बता दें कि ये जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं टोटल इसमें 80 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सामान्य अध्ययन के जो है पेपर है। जैसे एक दो पेपर होते हैं, एक होता है आपका हिंदी कंपलसरी होता है, दूसरा होता है आपका सामान्य अध्ययन। मतलब एक दूसरा होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपका जीके भी होता है और साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं, सोशल साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री भी पूछी जाती है, साथ में ज्योग्राफी और जो है आपका पर्यावरण भी पूछा जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करके आज की क्लास हमने बनाई है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि सारे सब्जेक्ट इसमें हमने इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। पॉसिबल होगा अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी होती है तो फिर सारे सब्जेक्ट को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, यानी जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अलग डिवाइड कर लेंगे, साइंस के अलग, सोशल साइंस के अलग और हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग और पर्यावरण अध्ययन के अलग। ठीक है, आज की क्लास में सारे सब्जेक्ट एक साथ है क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें अलग अलग आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे, कुछ साइंस के होंगे, कुछ सोशल साइंस के होंगे, कुछ पर्यावरण के होंगे, कुछ ज्योग्राफी के होंगे। तो सारे क्वेश्चन मिला के टोटल 80 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है। इस चीज को हमेशा एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें नहीं है, कि अगर नहीं है तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि यहाँ पे निगेटिव आंसर करना है। पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर दूसरा वानस्पतिक उद्यान, तीसरा है राष्ट्रीय पार्क और चौथा ऑप्शन है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो निगेटिव पूछ रहा तो इसमें वनस्पतिक उद्यान ये जो है गलत होगा, ये निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी जो है वनस्पति संरक्षण हेतु जो स्वस्थान पद्धति है ये जो है पहला ऑप्शन होगा, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र होगा, राष्ट्रीय पार्क होगा, वन्यजीव अभ्यारण्य होगा, लेकिन वनस्पतिक उद्यान नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इसका निगेटिव है और यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, हमेशा एग्जाम देते समय आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है उसको जरूर अंडरलाइन करिए ताकि आप समझ पाएं। कई बार क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाते हैं क्योंकि आप निगेटिव नहीं ध्यान देते। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, यानी सही अनुक्रम बताना है। पहला है महासागर, यहाँ पे झील होगा, झील, मरुस्थल, मैंग्रोव। दूसरा है मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल और झील होगा। तीसरा है मैंग्रोव, ठीक है, यहाँ पे ग्रोव होगा, घास स्थल, झील, महासागर। चौथा ऑप्शन है महासागर, मैंग्रोव, घास, झील और घास स्थल। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले मैंग्रोव होगा, फिर घास स्थल होगा, फिर झील होगा, फिर महासागर होगा। सी ऑप्शन इसका सही क्रम है। ठीक है, कुछ जो है टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। ठीक है, सही क्रम बताना है। पहला डायटम क्रिस्टेशियाई हेरिंग, तीसरा क्रिस्टेशियाई डायटम हेरिंग और चौथा डायटम हेरिंग क्रिस्टेशियाई और चौथा क्रिस्टेशियाई हेरिंग डायटम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डायटम
क्रस्टेशियाई हेरिंग, पहला ऑप्शन सही होगा। यानी कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था, यानी जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी तो कौन सी गैस जो है एक तरह से कहे रिसाव हुआ था या लीक हुआ था। पहला मिथाइल आइसोसाइनाइड, तीसरा ब्रोमीन, तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। तो आप सभी को पता होगा जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी तो वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है, मिथाइल आइसोसाइनाइड ये जो है लीक हुआ था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। जो ल्यूकोडर्मा रोग होता है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है ये बताना है। तो वो प्रभावित करता है आपकी त्वचा को, यानी कि स्किन को। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं और सभी सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, पहला है जनता, दूसरा है निजी, तीसरा है सार्वजनिक तथा निजी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वो है आपका जनता। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सरकार होती है उसकी जो संपत्ति मानी जाती है वो जनता ही मानी जाती है। जनता ही जो है सारी चीज़ों को ये करती है कि किसका होना चाहिए, क्योंकि जब जनता ही वोट करेगी तब किसी की सरकार बनेगी। तो ये जो जनता होता है ये संपत्तियां होती है किसी भी गवर्नमेंट की, और यही जो है सेवाएं प्रदान करती हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिसमें लेन देन दार व्यापारियों, नियोक्ताओं, रिश्तेदारों तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल है क्या कहलाते हैं। ठीक है, अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिसमें लेन देनदार व्यापारियों, नियोक्ताओं या नियोक्ता, रिश्तेदारों तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल है वो क्या कहलाते हैं। वो कहलाते हैं आपके, पहला है अनौपचारिक क्षेत्र ऋण, दूसरा है आपका औपचारिक क्षेत्र ऋण, तीसरा है सामान्य ऋण और चौथा वाणिज्यिक ऋण। तो वो है आपका औपचारिक क्षेत्र ऋण, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे डैश है कि यहाँ पे डैश फिल करना है कि गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। हड़ताल, वीटो, तख्ता पलट या फिर व्यापार संघ। तो वो है आपका तख्ता पलट। तख्ता पलट यहाँ पे फिल होगा। तख्ता पलट गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक कैसा हो जाता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है या फिर बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दाब बढ़ाने से जो बर्फ का गलनांक होता है वो कैसा होता है, वो घटता है। ठीक, कोई बर्फ का टुकड़ा अगर उस पर दाब लगाएंगे तो उसका जो गलनांक है वो घटेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जिस नाम से जाना जाता है वो बताना है। पहला कैमूर की पहाड़ी, तीसरा राजमहल की पहाड़ी, तीसरा खड़गपुर की पहाड़ी, चौथा है सोमेश्वर की पहाड़ी। तो वो है आपका सोमेश्वर की पहाड़ी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी बिहार राज्य के जो पश्चिम कोने पे जो है पश्चिम उत्तर कोने पे जो हिमालय है उसको, उसकी जो चोटी है उसको जो है सोमेश्वर की पहाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। कैसे आच्छादित हैं, पर्वतीय मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, लैटेराइट मिट्टी से या फिर काली मिट्टी से। तो वो जो है आच्छादित है वो है आपके कछारी मिट्टी से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार की जलवायु को कहा जाता है भूमध्य रेखीय जलवायु, संशोधित महाद्वीपीय होता है महाद्वीपीय जलवायु, तीसरा ए और बी दोनों या फिर उष्णकटिबंधीय। तो बिहार की जो जलवायु होती है उसको संशोधित महाजलवायु कहा जाता है, महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, संशोधित महाद्वीपीय, ठीक है, द्वीपीय जलवायु कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है वो कौन सी है ये बताना है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा गवर्नर, तीसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा राज्य के राज्यपाल। तो वो है आपके गवर्नर। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था ये बताना है। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे या उनके पुत्र का जो नाम था वो जो है पहला नहीं होगा, अशोक होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम जो था वो था अशोक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जलीकरण क्या है।
एक अणु में से अम्ल को हटाना है, या फिर एक अणु में से क्षार को हटाना है, या फिर एक अणु में से पानी का हटाना, या फिर एक अणु में से अल्कली का हटाना। ठीक है, निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण जो होता है वो होता है एक अणु में से पानी को हटाना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मक का अंतर कम होता है। तो कैसा होता है? ध्रुवीय होती है। ठीक है, या ध्रुवीय होगा, यहाँ पे आयनिक होगी, या धात्विक होगी, या फिर सहसंयोजक होती है। तो वो होती है आपकी सहसंयोजक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। कौन सी जो है चीज़ें जो है खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है वो बताना है। पहला डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तीसरा क्वेरी लैंग्वेज, या फिर OQAL। ठीक है, तो वो होता है आपका क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर प्राप्त करना, खोज करना, तो क्वेरी लैंग्वेज वो कहलाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गराड़ी डैश का लोक नृत्य है, यानी गराड़ी जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, किस राज्य का है। पहला है मिजोरम, दूसरा है पुदुचेरी, तीसरा है गुजरात और चौथा राजस्थान। तो वो जो गराड़ी लोक नृत्य है ये है आपका कहाँ का? पुदुचेरी का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वाडून लीडर भारतीय डैश का एक पद है। जो स्क्वाडून लीडर है वो किस भारतीय यानी किस सेना का जो है प्रमुख पद माना जाता है ये बताना है। पहला सेना, दूसरा है नौसेना, तीसरा है वायुसेना, या फिर चौथा ऑप्शन है अर्धसैनिक बल। ठीक है, तो ये जो है वायुसेना का एक पद माना जाता है, स्क्वाडून लीडर। ठीक है, ये वायुसेना का एक पद माना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहरों का देश किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पाकिस्तान को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना। ठीक है, राज्य स्वामित्व का संस्थान कब बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बताना है। तो ये बना था आपका 1949 यानी कि 1949। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली करंट को डैश में अभिव्यक्त किया जाता है। कैसे अभिव्यक्त किया जाता है? वोल्ट में, वाट में, एम्पियर में, या फिर कूलम में। तो आप सभी को पता है ये होता है वोल्ट में। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है ये बताना है। पहला है एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव, दूसरा चुंबकत्व रहित लोहे के दो टुकड़े, तीसरा दो छोटे पूर्ण चुंबक, तीसरा एक टुकड़ा पूर्ण चुंबक और दूसरा केवल लोहा। ठीक है, तो ये जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आपका दो छोटे पूर्ण चुंबक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तब दो छोटे पूर्ण चुंबक प्राप्त होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था। पहला है प्लांक, दूसरा आइंस्टीन, तीसरा है डाल्टन, या फिर रदरफोर्ड। तो वो जो संबंध स्थापित किए थे संहति और ऊर्जा के बीच वो थे आइंस्टीन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है। कौन सी गैस है वो बताना है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हीलियम और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। जो बोरेक्स होता है उसके निर्माण में कौन सी चीजें प्रयुक्त होती है बताना है। पहला है धावन सोडा, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा है ब्राइन और चौथा है बेकिंग पाउडर। तो वो है आपका धावन सोडा। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण कांच ठोस मिश्रण है। जो साधारण कांच होता है उसका वो किस चीज़ का ठोस मिश्रण होता है ये बताना है। ठीक है, पहला है सिलिका, चूना, नाइट्रस ऑक्साइड और लौह कणों का, दूसरा सिलिकॉन, पोटेशियम, चूना, सिलिकेट और सोडियम का, तीसरा सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का, चौथा सिलिकॉन, सिलिका, चूना और नाइट्रस ऑक्साइड का। तो जो साधारण कांच होता है जिसका ठोस मिश्रण होता है वो होता है सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल लिक्विड कागज क्या है। जो तरल लिक्विड कागज होता है, तरल यानी कि जो लिक्विड कागज होता है वो क्या होता है। कागज जो गीला नहीं होता। ठीक है, पहला ऑप्शन है दूसरा कि कागज जो तरल पदार्थ में बदल जाता है, या तीसरा शीघ्र सूखने वाले कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है, या फिर कागज जो कभी सूखता नहीं है। ठीक है, तो तरल लिक्विड कागज जो है वो है आपका
सी के सूखने वाले कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस अयस्क का नाम बताइए जिससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। ठीक है, वो अयस्क बताना है। पहला बॉक्साइट, दूसरा एल्युमिनाइट या फिर गैलेना या फिर इल्मेनाइट। तो वो है आपका बॉक्साइट, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता का कारण उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति है या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति है या फिर कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति है। ठीक है, तो जो जल की स्थायी कठोरता है उसका कारण है कि उसमें कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता। ठीक है, कौन सी ऐसी बीमारी जिसका जो है अगर आप टीका भी लगवाते तो भी नहीं बच सकते। ठीक है, कुछ बीमारियां होती टीका लगाने से रुक जाती हैं, उनका बचाव किया जा सकता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है उनका कोई टीकाकरण नहीं होता, कोई टीका नहीं होता है। तो कौन सी बीमारी है वो बताना है। पहला है काली खांसी, दूसरा है दमा, ठीक है, तीसरा है पोलियो या फिर रेबीज। तो ये है आपका दमा। ठीक है, जो दमा बीमारी होती है इसकी कोई जो है वैक्सीन नहीं होती है। तो बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी पीढ़ी के टीके डैश होते हैं। जो तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं वो कैसे होते हैं? दुर्बल किए हुए रोगाणु होते हैं या फिर रोगजनक सापेक्ष होते हैं या फिर मोनोक्लोनल प्रतिजन होते हैं। यहाँ पे मोनोक्लोनल होगा। ठीक है, मोनोक्लोनल प्रतिजन होते हैं या फिर कृत्रिम प्रतिजन होते हैं। तो तीसरी पीढ़ी के जो टीके होते हैं वो मोनोक्लोनल प्रतिजन होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है संघनन और ऊर्ध्वपतन, दूसरा है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, तीसरा ऊर्ध्वपतन या ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण, तीसरा स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन। तो ये होता है आपका वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। जो सती प्रथा है उसका प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, कौन सा ऐसा अभिलेख है? पहला इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, दूसरा है भानुगुप्त का एरण शिलालेख, तीसरा है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख, या चौथा है भानुगुप्त का भीतान शिला अभिलेख या शिलालेख। ठीक है, तो ये जो सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ जो मिलता है वो मिलता है भानुगुप्त के एरण जो है शिलालेख में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है ये बताना है। पहला ऑप्शन है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का, दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, या तीसरा चक्रीय हाइड्रोकार्बन का, या फिर एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो ये जो है मिश्रण है ये होता है आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमोनाइल एक मिश्रण है। किसका एक मिश्रण है ये बताना है। पहला है एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनिया नाइट्रेट का, दूसरा एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनिया क्लोराइड का, तीसरा एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनिया सल्फेट का, या फिर एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। तो ये जो मिश्रण होता है ये मिश्रण होता है आपका एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं, यानी ऐसे जीव जो शिशु जो है जन्म देते हैं। ठीक है, बच्चे पैदा करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पहला है जरायुज, दूसरा विखंडनशील, या तीसरा अंडज, या फिर अंड जरायुज। ठीक है, अंड जरायुज। तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? ऐसे जीव को कहते हैं जरायुज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। डैश एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है, उन्हें ग्राहक कहा जाता है या क्लाइंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये बताना है, या किसको कहा जाता है। पहला है इंटरनेट होता है या इंटरनेट होता है, दूसरा डॉगल, तीसरा थर्मोस्टेट या सर्वर। तो उसको कहते हैं सर्वर। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था। कौन सी ऐसी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी या गायक थे जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से था। ठीक है, पहला है भीमसेन जोशी, दूसरा गंगूबाई हंगल, या तीसरा गुलाम अली खान, या फिर सिद्धेश्वरी देवी। तो वो है आपकी सिद्धेश्वरी देवी। इनका जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है, और ये जो है शास्त्रीय गायक है या गायिका कहेंगे। ठीक है, ये गायिका है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्वर्ती या जायद फसलें हैं, ठीक है, जिनको जायद फसलें कहते हैं वो कौन सी हैं। पहला है वे फसलें जो हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं। दूसरा है कि प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं, बिल्कुल नहीं। तीसरा वे फसलें जो नष्ट किए जाने वाले कुछ कीटनाशक जीवों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं, जी नहीं। और डी नंबर है कि वे फसलें जो कुछ ऐसे कीटों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं जो नाशक जीवों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ये भी गलत होगा। पहला ही सही होगा। जायद फसलें ऐसे फसलें होते हैं जो है हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं, वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी, निगेटिव बताना है, ठीक है। पहला जमींदारी यानी कि स्थायी बंदोबस्त, दूसरा महलवाड़ी, तीसरा दस्तक और चौथा रैयतवाड़ी। तो वो है आपका दस्तक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी चीजें थी, दस्तक आपकी नहीं थी। जमींदारी प्रथा भी थी, महलवाड़ी थी ये भी थी, रैयतवाड़ी भी थी, दस्तक नहीं थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। पहला फ्लोरिडा जल संधि, दूसरा है ओट्रांटो जल संधि, तीसरा कुल जल संधि और चौथा है डोवर जल संधि। तो वो है आपका कुल जल संधि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। पहला है लोकसभा को रद्द किए जाने के साथ, दूसरा लोकसभा के रद्द किए जाने के ठीक पहले, तीसरा नई लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व तक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वो होगा आपका कि नई लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व ही, जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद जो है नई लोकसभा की प्रथम बैठक के पहले ही रद्द कर देते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिए गए थे। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बार किस वर्ष दिया गया था ये बताना है। पहला है 1954 1954, दूसरा है 1983 1983 और तीसरा है 1955 1955 और चौथा है 1988 1988। तो ये जो पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिए जाने की घोषणा हुई थी, ये दिया गया था, वो दिया गया था 1954 में, ठीक है, 1954 में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट है किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो वो जीता था वेस्ट इंडीज ने, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, कौन सी ऐसी महिला थी जो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी। तो वो है वेलेंटीना तेरेस्कोवा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है, ब्राजील या फिर अमेरिका या फिर रूस। तो वो है आपका भारत। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार माना जाता है, ठीक है। तो भारत ही सही होगा, जाहिर सी बात है, भारत में ज़्यादा कृषि होती है तो भारत ही होगा, ठीक है। कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान होता है वो है गोबी रेगिस्तान। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, थार रेगिस्तान है, गोबी भी एक रेगिस्तान है, सहारा और मोजावे ये रेगिस्तान है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गोबी रेगिस्तान है सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान माना जाता है विश्व में, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, ठीक है। जो सबसे लंबा बांध माना जाता है वो कौन सा है। तो वो है आपका हीराकुंड बांध, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है। तो ये आपका लखनऊ में स्थित है, आप सभी को पता है, नहीं पता तो भी जान लीजिए, बड़ा इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। तो ये है आपका पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा मध्य प्रदेश। तो ये है मध्य प्रदेश में जो है ये लागू किया है, जो कि बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। तो डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में कब मनाया जाता है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका 24 नवंबर, दूसरा 24 जनवरी, तीसरा 24 दिसंबर, चौथा 24 अप्रैल। तो ये है आपका 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है। जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें सिंह के अलावा कौन से वो जानवर उसमें बने हैं या उसकी आकृति है तो वो बताना है। पहला गाय तथा शेर, तो गाय नहीं है। दूसरा बैल तथा घोड़ा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो राष्ट्रीय प्रतीक है आप सभी को पता होगा अशोक चिन्ह, उसमें जो है सिंह के अलावा
बैल तथा घोड़ा की भी आकृति है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गाय तथा शेर नहीं है, घोड़ा तथा कुत्ता भी नहीं, बकरा तथा बैल भी नहीं, बैल तथा घोड़ा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, भारत में या फिर चीन में? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पीसा की झुकती मीनार किस देश में है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस? तो वो है आपका कहाँ पे? इटली में, सी ऑप्शन, जहाँ की आपकी सोनिया गांधी जी हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तीसरा है कि निम्न में से किस दिन को महिला जननांग कर्तन के लिए शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है पहला 6 फरवरी, दूसरा 31 जनवरी, तीसरा 14 मार्च और दूसरा फोर्थ ऑप्शन है 14 फरवरी। तो ये जो है इसका जो सही आंसर सही होगा वो होगा फर्स्ट, 6 फरवरी को। ठीक है, जो महिला जननांग कर्तन के लिए शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है वो मनाया जाता है 6 फरवरी। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रामायण सर्किट में भारत के अलावा कौन सा अन्य देश शामिल है? ठीक है, पहला थाईलैंड, दूसरा श्रीलंका, तीसरा है नेपाल और चौथा है आपका तिब्बत। तो वो है आपका नेपाल। ठीक है, रामायण सर्किट में भारत के अलावा कौन सा देश अन्य देश शामिल है? तो वो है आपका नेपाल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को। ठीक है, 12 सितंबर को नहीं मनाया जाता, 13 को नहीं, 14 को नहीं, बल्कि 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में, ठीक है, तो वो प्रसिद्ध था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, इनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? किस सन में की थी ये बताना है। पहला वर्ष 1932, वर्ष 1928 या वर्ष 1930 या फिर वर्ष 1927 में? तो ये था 1929 में, 1929 में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी 1929 में। ठीक, नेक्स्ट है परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? पहला है सोडियम, दूसरा है यहाँ पे सोडियम नहीं होगा बल्कि क्या होगा? सीजियम होगा। ठीक है, सीजियम, ठीक है, सीजियम होगा। तो पहला सोडियम, दूसरा सीजियम, तीसरा मैग्नीशियम और चौथा एल्युमिनियम। तो वो होगा आपका सीजियम, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। दूसरा है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल जो पद्धति वो धान और गेहूं है, तो ये भी सही है। जो अधिकतम क्षेत्रफल वाली ज़्यादातर जो है धान और गेहूं उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा, एक प्रसार कर्मी के लिए राजनैतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, तो ये ऑप्शन भी सही है। फोर्थ है कि गेहूँ की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, तो ये गलत है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कहाँ पे है? डी नंबर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक निम्न में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या जो घनत्व सबसे ज्यादा है तो वो है आपका तमिलनाडु में, अगर राज्य की बात करी जाए तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिला पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? जो पूर्वी चंपारण जिला है बिहार का, उसका मुख्यालय कहाँ पे है ये बताना है। पहला है बेतिया, दूसरा हाजीपुर, तीसरा मोतिहारी और चौथा खगड़िया। तो वो है आपका मोतिहारी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता कौन है? तो वो है आपके मेगस्थनीज जी, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ क्योंकि? जो मोहम्मद बिन तुगलक वो जो है शासन करने में असफल था, क्या वजह थी ये बताना है। वह पागल था या फिर उसने अपनी राजधानी शहर को स्थानांतरित किया, उसने अपने पिता को मार डाला था, या फिर वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कि उसने अपनी राजधानी शहर को स्थानांतरित किया था। उसकी जो राजधानी थी उसने कई बार स्थानांतरित किया था, तो इस वजह से जो है असफल साबित हुआ था। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एसेरिकिया कोलाई को जल के निम्न में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? पहला है औद्योगिक बहिस्राव, दूसरा भारी धातु, तीसरा घरेलू कचरा और चौथा है मल संबंधी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मल संबंधी। ठीक है,
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था वह किसके समीप स्थित है? मैसूर के समीप या फिर औरंगाबाद? ठीक है, औरंगाबाद है। यहाँ पर निजामाबाद या फिर भोपाल? तो वो जिसके समीप है वो है आपका औरंगाबाद के समीप। ठीक है, औरंगाबाद इसके समीप जो है दौलताबाद स्थित है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह 1761 में। ठीक है, सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? पानी नहीं है, मृदा नहीं है, हवा नहीं है या फिर कवक है? तो आप सभी को पता है वो है आपका हवा। ठीक है, जो कि अजैविक नहीं है, निगेटिव बताना है। रामायण की रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्न में से कहाँ पर स्थित था? ठीक है, जो जिन्होंने रामायण की रचना करी थी, रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी, उनका आश्रम कहाँ पे था? आर्यावर्त में, ब्रह्मावर्त में, श्रावण में या फिर पडरौना में? तो वो था ब्रह्मावर्त। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? निगेटिव बताना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहला मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा या फिर चौथा है पश्चिम बंगाल? तो वो है आपका मणिपुर। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, 8 मई 1857 को या फिर जो है 11 मई 1857 को या फिर 10 मई 1857 को या फिर 9 मई 1957। तो ये मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो किस डेट को हुई थी ये बताना है। तो वो हुई थी 10 मई 1857 को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्यों उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये बताना है। पहला, उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा, उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है या फिर उसके पास विस्तृत उथले सागर हैं या फिर खारे जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। तो पहला ही सही होगा कि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। जो भी उसके पास तट है वो जो है शुष्क तट है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा है? पहला सुनहरा चावल, दूसरा फ्लावर सावर या तीसरा बीटी बैगन या फिर बीटी कपास? तो वो है आपका बीटी बैगन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? पहला है ऑप्शन 1965 से 1970, दूसरा 1965 से 1980, तीसरा 1967 से 1978 या फिर 1967 से 1990। ठीक है, तो ये जो आंदोलन चला था ये चला था आपका 1967 से 1978 तक। ठीक है, 1967 से 1978 तक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई। कौन सी मस्जिद है? पहला है ऑप्शन मुबारक शाह, दूसरा है मलिक सरवर, तीसरा इब्राहिम सकी और चौथा हुसैन शाह। तो ये जो है इब्राहिम सकी है आपका। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पहला है मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा कैल्शियम सल्फेट, तीसरा मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड? तो वो है आपका सोडियम क्लोराइड। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है ये बताना है। 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है या प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है या फिर प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है या फिर समाप्त होने का विषय ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो समाप्त होने का विषय नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु समादेश को क्या कहते हैं? परमादेश, अधिकार प्रच्छा या उत्प्रेरण लेख या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार? तो इसको कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे 80 क्वेश्चन हैं जो कि आपके सेकंड पेपर हैं। पहला तो आपका हिंदी जो होता कंपलसरी होता, दूसरा जो पेपर है उसमें सारे सब्जेक्ट जो जिसमें जीके, आपका साइंस, सोशल साइंस और आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन है वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। सारे सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल आपके 80 क्वेश्चन है। ठीक है,
तो आज की क्लास में हमने सारे सब्जेक्ट को एक साथ डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है, आपको समझ में आया कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, अगर आप देखेंगे तो आपका जो लेवल है वो मॉडरेट टू इजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पढ़ाई आपको ध्यान से करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीआरई 3 उनको एग्जाम देना है या फिर आगे जो टीआरई 4 आना है, उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको जो है यूजफुल रहेंगी। तो इनको शेयर जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।